हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आईएससी क्लास 12 का इकोनॉमिक्स। ठीक है, पहला चैप्टर है आज। आईएससी क्लास 12 का इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। आज फर्स्ट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अच्छा माइक्रो क्या होता है और मैक्रो क्या होता है? माइक्रो का मतलब होता है जो स्मॉल है, छोटा। माइक्रो मीन्स स्मॉल, मैक्रो मीन्स लार्ज, बड़ा। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस ये है कि माइक्रो मीन्स स्मॉल होता है, मैक्रो मीन्स लार्ज होता है। अब दोनों का मीनिंग क्या है, डेफिनेशंस क्या है और इसका एक्चुअली मोटिव ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये हम लोग पढ़ेंगे। देखो, पहला माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द इकोनॉमिक बिहेवियर। हम लोग एकदम, जब आप लोग क्लास 11 में स्टार्ट किए थे तब आप लोग पढ़े थे इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन। उसमें पढ़े थे इकोनॉमिक्स क्या स्टडी करता है, इकोनॉमिक बिहेवियर स्टडी करता है। लाइकवाइज वही बात ये बता रहा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या कर रहा है, इकोनॉमिक बिहेवियर स्टडी करता है लोगों का ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स। इंडिविजुअल मतलब हर एक इंसान का, हर एक पर्सन का। इकोनॉमिक यूनिट्स हर वो इकोनॉमिक यूनिट है जो कि कमा रहा है, अर्न कर रहा है, वो हर एक यूनिट इकोनॉमिक यूनिट है। अब वो इकोनॉमिक यूनिट एक पर्सन हो सकता है, ठीक है, एक फर्म हो सकता है, एक कंपनी हो सकता है, या और कुछ भी जो कि अर्न कर रहा हो, जो बिजनेस कर रहा हो, जो कोई जॉब कर रहा हो, सैलरी हो। तो हर एक जो अर्न कर रहा है वो इकोनॉमिक यूनिट है। तो हर एक उस इकोनॉमिक यूनिट को स्टडी करना, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। एंड इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेरिएबल्स, हर एक इंडिविजुअल यानी वही फिर से हर एक पर्सन का इकोनॉमिक वेरिएबल्स क्या है, यानी किस किस चीज़ पर वो बिहेवियर डिपेंड करता है, उन सबको स्टडी करना। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स का सीधा सा काम ये है कि वो हर एक इंडिविजुअल पर्सन को स्टडी करता है। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स किसी एक इंसान को स्टडी नहीं करता, वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को स्टडी करता है, इसीलिए उसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है ग्रुप को, यानी हम लोग बोल सकते हैं एज अ कंट्री। जैसे इंडिया का पूरा कंट्री का अगर हम इनकम जोड़ेंगे तो उसको बोलते हैं नेशनल इनकम। तो ये कौन कर रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन हर एक इंसान का कितना इनकम है अगर हम उसको जोड़ रहे तो वो कौन कर रहा है, माइक्रो। यानी माइक्रो मिल करके मैक्रो बनता है। ठीक है, ओके। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर क्या है? सब्जेक्ट मैटर का मतलब होता है हम लोग उसमें क्या सीखेंगे, हम लोग इसमें आगे क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी क्या है ये? प्रोडक्ट मार्केट एंड प्रोडक्ट प्राइसिंग। प्रोडक्ट मार्केट यानी कि मार्केट में, प्रोडक्ट मार्केट का मतलब होता है कि हम लोग कोई प्रोडक्ट जो या गुड्स बना रहे हैं उसका मार्केट के बारे में बात करते हैं, तो प्रोडक्ट मार्केट। और प्रोडक्ट का प्राइसिंग, ठीक है, ये इससे डील करता है कौन, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, एक डील करता है ये वेलफेयर इकोनॉमिक्स। वेलफेयर इकोनॉमिक्स का मतलब वेलफेयर करना, चाहे वो आप क्या बोलते हैं उसको, वेलफेयर दो तरह का हो सकता है, एक मटेरियल, एक नॉन मटेरियल। ठीक है, मटेरियल मतलब किसी को कुछ देना जिससे उसका वेलफेयर हो, और नॉन मटेरियल मतलब जिसको कुछ देंगे नहीं लेकिन उसको हम क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो उसको बोलते हैं नॉन मटेरियल वेलफेयर। अच्छा, यहाँ हम लोग अगर बात करेंगे तो हम लोग मटेरियल वेलफेयर का ही ज़्यादा बात करेंगे, बिकॉज ये उसको मेजर कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, खैर इसका कोई और पार्ट्स नहीं है। हाँ, फैक्टर मार्केट एंड फैक्टर प्राइसिंग। यहाँ प्रोडक्ट मार्केट का बात की है, यहाँ फैक्टर मार्केट। प्रोडक्ट तो वो है जो फिनिश्ड गुड्स बन चुका है, लेकिन फैक्टर वो है जिसको यूज़ करके हम गुड्स बनाते हैं। जैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आप लोग का पढ़ा हुआ है ना, लैंड, लेबर, कैपिटल। लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन, ये चार चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और ये मिल करके बनता है फैक्टर मार्केट। और फैक्टर का प्राइसिंग क्या होना है कि आप जो फैक्टर यूज़ करने वाले हो उसका आपको कितना पैसा चुकाना पड़ेगा, दैट इज़ फैक्टर प्राइसिंग। नेक्स्ट, प्रोडक्ट मार्केट एंड प्रोडक्ट प्राइसिंग। इसके अंदर चार हेड्स है। पहला है थ्योरी ऑफ डिमांड, यानी प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाना है तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें, मतलब क्या से क्या डिटरमाइन करना पड़ेगा, प्राइसिंग कैसे करना है, इसका चार पार्ट है। पहला डिमांड थ्योरी, दूसरा है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन कितना करना है, थ्योरी ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट कितना लगेगा, और प्रोडक्ट को प्राइसिंग करना। ठीक है,
तो प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना है, प्रोड्यूस कितना होगा, प्रोडक्ट का प्राइसिंग कैसे करना है, और थ्योरी ऑफ डिमांड। ये 4 चीज़ हम लोग प्रोडक्ट मार्केट और प्रोडक्ट प्राइसिंग में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, फैक्टर मार्केट के अंदर भी 4 पार्ट है। एक है डिटर्मिनेशन ऑफ वेजेस। अब वेजेस कहाँ से आया, लेबर से आया, ठीक है। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट कहाँ से आया, कैपिटल के लिए। रेंट क्या चीज़ के लिए, लैंड के लिए। और प्रॉफिट किसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। तो हम बोले जो फैक्टर 4 तरह का होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, ये फैक्टर मार्केट इन 4 चीज़ को स्टडी करेगा। लेबर के लिए वेजेस, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट, लैंड के लिए रेंट, और ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिट। तो दिस इज कॉल्ड एज माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी, और इसका ये सब्जेक्ट मैटर है, यानी ये इसको स्टडी करता है। ओके, तो प्रोडक्ट मार्केट, प्रोडक्ट प्राइसिंग के अंदर 4 पार्ट है, थ्योरी ऑफ डिमांड, प्रोडक्शन, कॉस्ट और प्राइसिंग। और फैक्टर के अंदर डिटर्मिनेशन ऑफ वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट और प्रॉफिट। ये इसलिए ऐसे बताएं आपको, लेबर, कैपिटल और ये सब, ताकि आप लोग को याद हो जाए चार्ट, ठीक है। नेक्स्ट, मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज होल। ये पूरा इकोनॉमी का बात करता है, उसको हम लोग बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स सिर्फ एक सिंगल इंडिविजुअल यूनिट का बात नहीं करता, पूरा इकोनॉमी का, पूरा कंट्री का बात करता है, ठीक है। इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, इसमें 6 पार्ट्स है। इसका जो सब्जेक्ट मैटर है, इसमें 6 पार्ट्स पढ़ेंगे हम लोग। देखो, पहला है थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब पूरा कंट्री का इनकम। फिर थ्योरी ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। आउटपुट मतलब समझ गए आप लोग, प्रोडक्ट वगैरह, एम्प्लॉयमेंट। जनरल प्राइस लेवल में प्राइस डिटर्मिनेशन वगैरह आ जाएगा। इकोनॉमिक ग्रोथ, पूरा कंट्री का ग्रोथ क्या है, इसमें जीडीपी वगैरह आ जाता है, ठीक है। थ्योरी ऑफ मनी, मनी इन्वेस्टमेंट, मनी से रिलेटेड जितना चीज़ है वो सारा आ जाता है। और यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड यानी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, जिसको हम लोग एक्जिम बोलते हैं, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स। तो ये सारा चीज़ हो गया हम लोग का मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी के अंदर। तो नेशनल इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, प्राइस लेवल, इंटरनेशनल ट्रेड और मनी, ये 6 चीज़ का हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी में स्टडी करते हैं। इसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर, यानी मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी इन 6 चीज़ को स्टडी करता है। आप लोग को ये चार्ट याद करना पड़ेगा, इसका भी और इसका भी, ठीक है, माइक्रो का भी। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, डिफरेंस। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस। डिफरेंस ये है कि माइक्रो एक सिंगल इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी करता है ना, और मैक्रो किसको स्टडी करता है, मैक्रो स्टडी करता है पूरा इकोनॉमिक यूनिट को। आइए डिफरेंस पढ़ते हैं। पहला डिफरेंस, माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूनिट ऑफ स्टडी यानी किसको स्टडी कर रहा है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है इकोनॉमिक बिहेवियर, किसका, इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, हर एक इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट को ये स्टडी करता है। ओके, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, स्टडीज इकोनॉमी एज अ होल। ओके, ये हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। फोकस ऑफ स्टडी, यानी स्टडी का फोकस एक्चुअली कहाँ पर है, इसका फोकस है डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, क्या प्राइस होना चाहिए प्रोडक्ट का, क्या क्वांटिटी होना चाहिए इन इंडिविजुअल मार्केट्स, इंडिविजुअल इनकम एंड आउटपुट। इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट के हिसाब से कैसे क्या चीज़ होना चाहिए उसको स्टडी करता है। ओके, और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, डील्स विद द क्वांटिटीज एज एन एग्रीगेट, ये टोटल का बात करता है। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, ये हमेशा टोटल का बात करता है। जैसे इनकम, नेशनल इनकम का बात करेंगे। आउटपुट तो नेशनल आउटपुट पूरा कंट्री का क्या है। प्राइस का प्राइस लेवल यानी पूरा कंट्री में जनरल प्राइस लेवल क्या है, एवरेज प्राइस कितना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव मतलब होता है देखने का नज़रिया। ओके, माइक्रो इकोनॉमिक्स एक बॉटम अप व्यू है। बॉटम अप मतलब नीचे, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, एकदम ग्रास रूट लेवल से इकोनॉमी को स्टडी करता है। अब ये बॉटम व्यू का मतलब हुआ हर एक इंसान, हर एक इंडिविजुअल, हर एक कंपनी, हर एक फर्म, सबको स्टडी करते हैं। जब हम लोग इसको बॉटम व्यू बोलते हैं, बॉटम अप यानी नीचे से लेकर ऊपर तक स्टडी करेंगे, यानी छोटे से छोटे इंडिविजुअल यूनिट्स को हम लोग स्टडी करके एक बड़ा सिनेरियो क्रिएट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बॉटम अप व्यू। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, टॉप डाउन व्यू। ये पहले टोटल देखेगा, पूरा कंट्री का बात करेगा, फिर जाके उसके अंदर कुछ ये बताएगा क्लासिफिकेशन, इसके अंदर और क्या चीज़ें हैं ये सब बताएगा,
तो इसीलिए ये बेसिकली टॉप डाउन व्यू है, टॉप से शुरू होकर के ये नीचे जाता है, इसलिए टॉप डाउन व्यू। ठीक है। नेक्स्ट, मेथड ऑफ स्टडी, इसका तरीका क्या है स्टडी करने का? इसमें पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस करते हैं हम लोग। पार्शियल मतलब थोड़ा, पार्शियल। इक्विलिब्रियम एनालिसिस, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब इक्विलिब्रियम का सिंपल सा मीनिंग है, जब हम लोग का सपोज हम डिमांड सप्लाई का बात करें तो डिमांड और सप्लाई जहाँ मैच हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। यानी जहाँ पर आप लेने को तैयार हो, बेचने वाला बेचने को तैयार है, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो हर एक चीज़ का ये इक्विलिब्रियम एनालिसिस करता है, लेकिन ये पार्शियल है क्योंकि ये हर एक चीज़ का नहीं, मतलब एज एन इंडिविजुअल ये हर एक इकोनॉमिक यूनिट को स्टडी करता है, लेकिन एज अ होल स्टडी नहीं कर पाता। और ये क्या करता है? क्वाजी जनरल इक्विलिब्रियम, यानी ये पूरा इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम का बात करता है, सिर्फ एक यूनिट का नहीं। इसका बेसिक पैरामीटर क्या है? इसका प्राइस बेसिक पैरामीटर है, क्योंकि हर एक चीज़ का, हर एक इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट का प्राइस मैटर करता है, चाहे वो फैक्टर मार्केट का हो, चाहे वो प्रोडक्ट मार्केट का हो। तो प्राइस इज़ द मेन पैरामीटर जिसके बेसिस पर ये स्टडी करता है। और मैक्रो का बात करें तो ये नेशनल इनकम, पूरा कंट्री का इनकम को स्टडी करता है। ये इसका बेसिक पैरामीटर है जिसके बेसिस पर ये पूरा कंट्री को स्टडी कर सकता है। नेक्स्ट, नेचर ऑफ एजम्पशन। माइक्रो इकोनॉमिक्स एज्यूम्स ऑल द मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स कांस्टेंट। सिंपल सा बात है, माइक्रो ये मानता है कि मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स कांस्टेंट है, और मैक्रो मानता है माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स कांस्टेंट है। ठीक है, माइक्रो कांस्टेंट है, तो ये अपना काम कर पाएगा। एक इकोनॉमिक्स में हर जगह किसी ना किसी चीज़ को कांस्टेंट मानना पड़ता है, तभी हम दूसरा चीज़ कैलकुलेट कर पाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, इंटरडिपेंडेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट कैसे हैं? हम पहले भी बताए, माइक्रो इकोनॉमिक्स हर एक इंडिविजुअल को स्टडी करता है, मैक्रो सबको टोटल में स्टडी करता है, एग्रीगेट में। लेकिन माइक्रो अगर हर एक इंडिविजुअल को स्टडी नहीं करेगा तो मैक्रो टोटल बता कैसे पाएगा, यानी सबको ओवरऑल कैसे स्टडी कर पाएगा? इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जितना मैक्रो। यानी माइक्रो और मैक्रो एक दूसरे पर इस तरीके से निर्भर करता है। ठीक है। ओके, देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स आर इंटरडिपेंडेंट। Therefore, as we analyze microeconomic variables, we have to take into account of macroeconomic variables that may affect the microeconomic variables. ठीक है, यानी कि जब हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को एनालाइज करते हैं, हम लोग को मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को भी समझना पड़ता है, जो माइक्रो को अफेक्ट कर सकता है, यानी उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है, उसको चेंज कर सकता है। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। Both microeconomic and theory and macroeconomic theory are important in their own ways. माइक्रो और मैक्रो दोनों अपने अपने तरीके से क्या है? इम्पॉर्टेंट है। माइक्रो और मैक्रो दोनों अपने लिए इम्पॉर्टेंट है, अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। When we say that macroeconomics deals with bigger issues of economic life, यानी इकोनॉमी का बड़ा इश्यूज को ये स्टडी करता है, तो सिर्फ बड़ा इश्यूज आता कहाँ से? डज नॉट मीन मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो आफ्टर ऑल द एंटायर इकोनॉमी इज मेड अप ऑफ इट्स पार्ट्स, यानी छोटे छोटे पार्ट्स मिलकर के पूरा इकोनॉमी बनता है। तो अगर आप हर एक इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी नहीं करोगे तो आप पूरा एक बड़ा पिक्चर कैसे दे पाओगे? Therefore, microeconomic theory is equally important in its own way. Moreover, the basic goal of both the theory, चाहे माइक्रो हो चाहे मैक्रो थ्योरी हो, दोनों का बेसिक गोल यानी बेसिक पर्पस क्या है? इज द सेम, द मैक्सिमाइजेशन ऑफ मटेरियल वेलफेयर, यानी लोगों का वेलफेयर सबसे ज़्यादा होना चाहिए, मैक्सिमम वेलफेयर होना चाहिए, ये सबसे बड़ा फोकस पॉइंट है। फ्रॉम द मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू, द नेशंस मटेरियल वेलफेयर विल बी मैक्सिमाइज्ड। अगर हम मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सोचें तो पूरा देश का अगर हम वेलफेयर का बात करें, इट विल बी मैक्सिमाइज्ड बाय अचीविंग फुल यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। तो इकोनॉमी में मेरे पास जितना रिसोर्सेज अवेलेबल है, अगर उसको हम सारा को सही तरीके से यूटिलाइज कर लेते हैं, पूरी तरीके से यूटिलाइज कर लेते हैं, तो शायद उसका मैक्सिमाइजेशन पॉसिबल है। क्या चीज़ का? वेलफेयर का मैक्सिमाइजेशन पॉसिबल है। हाउएवर फ्रॉम द अगर माइक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो माइक्रो पॉइंट ऑफ व्यू द इकोनॉमिक वेलफेयर विल बी मैक्सिमम बाय अचीविंग द ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। अब देखिएगा दोनों में फ़र्क कहाँ है। मैक्रो बोलता है यूटिलाइजेशन फुल होना चाहिए, और ये बोलता है
ऑप्टिमल एलोकेशन होना चाहिए, यानी जिसको जो रिसोर्स मिल रहा है वो सही तरीके से मिलना चाहिए, जिसका जितना ज़रूरत है उसको उतना मिलना चाहिए। और मैक्रो बोलता है जितना जिसको मिला है उतना वो प्रॉपरली यूटिलाइज करे। यानी समझो, माइक्रो बोलता है तुमको जितना मिलना चाहिए उतना मिले, समझे, यानी आपको जितना रिसोर्सेज चाहिए वो आपको मिल गया सपोज। मैक्रो बोलता है जितना मिला उतना यूटिलाइज किया कि नहीं, समझे। तो माइक्रो क्या कर रहा है, हर एक को बोल रहा है कि तुम इतना यूटिलाइज करो, मतलब इतना यूज़ करो, इतना रिसोर्स तुमको मिलेगा। मैक्रो बोल रहा है जितना तुमको मिला सब यूटिलाइज किया कि नहीं। तो सब मिला के माइक्रो सब जोड़ देते हैं तो मैक्रो आ जाता है। तो दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन एक्चुअली में एक दूसरे के रिलेशन में। ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, देयरफॉर फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स बोथ स्टडी ऑफ बोथ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इज इक्वली वाइटल, यानी इंपॉर्टेंट, इक्वली इंपॉर्टेंट है, सो एज टू हैव कंप्लीट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, ताकि आप इकोनॉमिक्स को पूरी तरीके से समझ सकें। इसीलिए दोनों ही पढ़ना उतना ही ज़रूरी है। सो इट कैन बी कंक्लूडेड that both microeconomics and macroeconomics are interrelated and interdependent on each other। इसीलिए माइक्रो और मैक्रो दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है और एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट भी है। ओके, तो मैक्रो और माइक्रो एक दूसरे पे निर्भर क्यों है, क्योंकि माइक्रो हर एक चीज़ को स्टडी कर रहा है, मैक्रो एग्रीगेट में स्टडी करता है। तो जब तक माइक्रो अपना स्टडी नहीं करेगा तब तक मैक्रो भी अपना स्टडी नहीं कर पाएगा। दैट इज वाई दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, दैट इज वाई दे आर इंटरडिपेंडेंट। ओके, चलिए ये चैप्टर ख़त्म, ये चैप्टर इतना सही था। आप लोग का होमवर्क है, आप लोग को इसको लर्न करना है, डिफरेंसेस याद कर लेना है, ठीक है, डेफिनेशन याद कर लेना है। और इंटरडिपेंडेंस वाला जो क्वेश्चन जो हम लोग पढ़े ना, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछ लेता है, हाउ दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो ये आपको याद करना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय।